Hello everyone, welcome you all in Study with Neha Srivastava. In this video, today we are going to learn about general characters and classification of phylum Cnidaria, which is also known as phylum Coelenterata. This session is very important for your examination point of view, so stay connected. We have learned general characters and classification of phylum Porifera and structure and life history of Cycon in earlier videos. If you haven't seen them, then watch those videos, they are also very important. Uh, Cnidarians, also known as Coelenterata. Cnidaria, phylum also known as Coelenterata. They are multicellular. इनकी बॉडी कैसी होती है? मल्टीसेलुलर होती है. They are made up of many cells. एंड इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. अच्छा, इससे पहले हमने पोलीफेरा पढ़ा था, तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता था? उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का होता था? नो, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का होता था. तो पोरीफेरस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था. पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था. बट इन Coelenterata, इन Cnidaria, टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं कि पोरीफेरस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था. सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन पोरीफेरस एंड इन Coelentratus देयर इज टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट. ओके, तो हमने वहां पर क्या लर्न किया था पोरीफेरा में कि वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का था. और यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. और ये जितने भी नाइडेरियंस होते हैं या जितने भी Coelenterata फाइलम में एनिमल्स होते हैं, ये सारे मोस्टली मरीन होते हैं. ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं. 95% ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन मरीन वाटर. बट कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं. मोस्टली ये एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. ठीक है. और ये एनिमल्स कैसे होते हैं? सेडेंट्री होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी एक ही जगह पर स्टे रहती है, एक ही जगह पर रहती है, प्लेस्ड रहती है. और इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर इनएक्टिव, यानी कि ये ऐसा शो करते हैं कि इनमें कोई भी जान नहीं है, ये इनएक्टिव है, एक ही जगह पर ये प्लेस्ड रहते हैं. या फिर कुछ इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं फ्री स्विमिंग भी होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स सॉलिटरी भी होते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉलोनिकल होते हैं, कॉलोनी बना करके रहते हैं. ओके, और इनकी सिमिट्री जो होती है, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनकी, इनमें दो तरह की सिमिट्री पाई जाती है. एक तो रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, दूसरी बाई रेडियल सिमिट्री पाई जाती है. अच्छा, रेडियल सिमिट्री क्या होती है? अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को किसी भी एक्सिस से कट करें, ठीक है, तो वहां उस सिमिट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमिट्री. ठीक है. इफ आई कट इट इनटू एनी एक्सिस, ठीक है, दैट इज रेडियल सिमिट्री. कट इट into any axis, दैट इज रेडियल सिमिट्री. और अगर हम बाई रेडियल सिमिट्री के बारे में बात करें तो एक ही एक्सिस से कट कर सकते हैं, तो उस तरह की सिमिट्री को हम बाई रेडियल सिमिट्री कहते हैं. दे आर डिप्लोब्लास्टिक. ये कैसे एनिमल्स होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है. इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो दे हैव 2 जर्म लेयर्स. इनकी बॉडी में 2 जर्म लेयर्स होती है. कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती है? एक तो आउटर होती है, आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं
इपिडर्मिस या फिर एक्टोडर्म। और इनमें एक इनर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ओके। और इनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है जो कि जिलाटिनस होती है। मीजोग्लिया मीजोग्लिया इनके बीच में प्रेजेंट होती है जो कि जिलाटिनस होती है। ठीक है, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि इनमें टू टाइप्स की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके। और इनके बॉडी में जो आउटर लेयर होती है उसे हम इपिडर्मिस कहते हैं या फिर एक्टोडर्मिस कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। और उनके बीच में जिलाटिनस लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी का कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी में टू टाइप्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये एनिमल्स एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी का लैक होता है। बट इनमें क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सीलेंट्रेटा फाइलम और नाइडेरियंस। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और इसीलिए इन्हें हम एसिलोमेट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। दे हैव सिंगल ओपनिंग इन देयर बॉडी। सीलेंट्रेटा में सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, सिंगल ओपनिंग इन देयर बॉडी, विच इज नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ एज वेल एज एनस का काम करती है। इसका मतलब ये है कि फूड इंटर्स फ्रॉम हेयर एंड गोज आउटसाइड फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ठीक है, एक ही ओपनिंग से फूड इंटर करेगा और उसी ओपनिंग से फूड बाहर भी कर दिया जाएगा। इस टाइप के बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, तो दे हैव सिंगल ओपनिंग इन देयर बॉडी which is known as mouth, and mouth is surrounded by many tentacles। और इन टेंटेकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं इन टेंटेकल्स में, सब में। और निमेटोसिस्ट का काम क्या होता है, फूड को या फिर प्रे को कैप्चर करना, ये काम होता है निमेटोसिस्ट का। इनकी बॉडी में बहुत से छोटे छोटे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स में। और निमेटोसिस्ट का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करना। और इनकी बॉडी जो होती है वो एक लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, दो डिफरेंट टाइप का के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है। एक पॉलिप होता है एंड दूसरा मेडुसा होता है। नाइटेरियंस के जो पॉलिप इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। इसका मतलब है कि दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। बट जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है। मेडुसा इंडिविजुअल फ्री स्विमिंग होता है।
ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि जो नाइडेरियंस के इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में टू टाइप्स के इंडिविजुअल्स बनाते हैं, जो कि एक होता है पॉलिप जो सेसाइल होता है, वो फिक्स्ड रहता है एक ही प्लेस से। बट जो मेडुसा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो फ्रीली वाटर में स्विम करता है। एंड जो पॉलिप इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बट इन मेडुसा इनकी बॉडी कैसी होती है, एम्ब्रेला शेप्ड होती है। मेडुसा में बॉडी एम्ब्रेला शेप्ड होती है। जो मेडुसा इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बॉडी एम्ब्रेला शेप्ड होती है। एंड जो पॉलिप इंडिविजुअल्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बनाते हैं, यानी कि पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो फ्रॉम एसेक्सुअल जॉइड्स ये मेडुसा का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेडुसा का फॉर्मेशन करते हैं एसेक्सुअल जॉइड्स के थ्रू। ओके, एंड जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, मेडुसा में सेक्सुअल जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा में सेक्सुअल जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा में सेक्सुअल जॉइड्स होते हैं, और ये टू टाइप्स के सेक्सुअल जॉइड्स होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल। स्पर्म एंड एग। ओके, तो जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है, वो एक ही प्लेस से फिक्स्ड रहता है, और इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल शेप्ड होती है, और ये एसेक्सुअल जॉइड्स से मेडुसा का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पॉलिप में होता है और मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। एंड फ्रॉम मेडुसा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेडुसा में, क्योंकि ये सेक्सुअल जॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्सुअल जॉइड्स रिलीज करते हैं, और ये टू टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी कि स्पर्म और एग्स का ये रिलीज करेंगे, और इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा बनेगा, और लार्वा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि पॉलिप से जब मेडुसा का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल। बट जब मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। राइट, ओके। एंड जो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, उनमें जो ये निमेटोसिस्ट होते हैं, ये कैसे हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं। निमेटोसिस्ट क्या है, स्टिंगिंग सेल्स है। यानी कि ये काम करती है फूड को कैप्चर करने का। फूड जैसे ही इनके कांटेक्ट में आता है ये अलर्ट हो जाती है और फूड को कैप्चर कर लेती है। ओके, एंड इस तरह से ये फूड का इंटेक करती है, और ये इसमें जो हाइड्रा है उसमें ये बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनके कैरेक्टर्स। ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मल्टी सेलर बॉडी होती है इनकी, एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई बॉडी होती है। इनमें टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, जबकि पोरीफेरेंस में सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
प्रेजेंट होता है। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, बट ये एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स इसके नाइडेरियंस के एक्वेटिक होते हैं, बट मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो मरीन वाटर होता है, मरीन एनिमल्स है मोस्टली, बट कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है वो कभी कभी फ्री स्विमिंग भी होती है। ये एनिमल्स फ्री स्विमिंग भी होते हैं, फ्रीली वाटर में स्विम करते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके ऐसे भी होते हैं जो कि सेडेंटरी होते हैं, यानी कि इनएक्टिव नेचर को शो करते हैं। ठीक है, दीज आर दे आर सॉलिटरी एनिमल्स। ये सॉलिटरी होते हैं, अकेले भी पाए जाते हैं, एंड कॉलोनी बना करके भी रहते हैं। ओके, इनकी जो सिमिट्री होती है वो टू टाइप्स की होती है, रेडियल सिमिट्री एंड बाई रेडियल सिमिट्री, यानी कि इनमें टू टाइप्स के सिमिट्री प्रेजेंट होंगे, रेडियल सिमिट्री एंड बाई रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री में क्या होता है कि बॉडी को हम किसी भी एक्सिस से कट कर सकते हैं, एंड बाई रेडियल सिमिट्री में क्या होता है कि बॉडी को हम सिर्फ एक ही एक्सिस से कट कर सकते हैं। इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में टू टाइप्स की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर जर्म लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस और एक्टोडर्मिस, एंड इनर लेयर इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, and in between these layers gelatinous mesoglea is present. ओके, तो इनकी इन दोनों लेयर्स के बीच में जिलाटिनस मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। इनका जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, यानी कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है, यानी कि इसी ओपनिंग के थ्रू ये फूड को इनटेक करेंगे और इसी ओपनिंग के थ्रू ये फूड को बॉडी के आउटसाइड निकाल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एंड इस टाइप की बॉडी प्लान में क्या होता है कि जो भी फूड का इनटेक होता है या फिर फूड बॉडी से बाहर जाता है वो सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और ये जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, इनर लेयर, जो इनकी इनर लेयर होती है, दिस इज इनर लेयर, this is inner layer, it is known as gastrodermis, and this is outer layer which is known as epidermis। ये epidermis है आउटर लेयर, और ये इसके बीच में ये जो इनर लेयर है ये है गैस्ट्रोडर्मिस, और इनकी बीच में गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, जो कि कैसी है, जिलेटिनस है। और जो इनर लेयर है एपिडर्मिस, इनके बीच की ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है इनके बीच की, इसी कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये सीलेंट्रेटा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये एक इंडिविजुअल है, इसमें पॉलिप में देख लेते हैं, सेम ऐसे ही है। और इसकी आउटर लेयर को पॉलिप में क्या बोलते हैं, सॉरी तीनों में, पॉलिप में जो ये जो इंडिविजुअल है ये अपनी लाइफ साइकिल में टू टाइप्स के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। और इन दोनों की आउटर लेयर को एक्टोडर्मिस बोलते हैं और इनर लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। यानी कि इनर लेयर क्या कौन सी होती है, गैस्ट्रोडर्मिस, एंडोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। क्यों गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि इसके इनर लेयर के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको नाम दिया गया है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इनर लेयर को एंडोडर्मिस, इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस, एंड इनर लेयर के बीच में जो कैविटी होती है उसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इसका एक और नाम है सीलेंट्रॉन।
इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन या फिर कैविटी, इसीलिए इसको हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? तो इसे हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन। एंड दिस इज बट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग इसका फॉर्मेशन होता है। एंड दीज आर टेंटेकल्स एंड दिस इज माउथ, जो कि इनकी बॉडी का एक सिंगल ओपनिंग है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज लाइंड बाय, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किससे घिरी हुई होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज लाइंड बाय एंडोडर्मिस यानी कि इनर लेयर, और गैस्ट्रोडर्मिस जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। ओके, तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से घिरी हुई होती है। अच्छा, नाइडेरियंस में बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रॉन। नाइडेरियंस में यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो नाइडेरिया फाइलम में आते हैं उनमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, और इस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड इसे सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। बट इन पोरीफेरेंस में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, पोरीफेरेंस में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और नाइडेरियंस में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर एंड दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज लाइंड बाय द इनर लेयर एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। इनकी बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है, विच मीन्स फूड इंटर्स फ्रॉम सिंगल ओपनिंग एंड वेस्ट कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस ओपनिंग। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो फूड होता है वो इसी ओपनिंग के थ्रू इंटर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। और जो इनमें डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है टू टाइप्स का डाइजेशन होता है इनमें, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। यानी कि अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, यानी कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेशन सेल के अंदर उसमें हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। if digestion occurs outside the cell, then it is known as extracellular digestion. This is hydra. इसमें सिंगल ओपनिंग होती है जिसे कि माउथ कहा गया है, और ये एनस का भी काम करती है। और माउथ के चारों तरफ बहुत सारे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सारे टेंटेकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं। दे आर स्टिंगिंग सेल्स। इनका काम होता है फूड को कैप्चर करना या फिर प्रे को कैप्चर करना। इनमें टेंटेकल्स में जो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो निमेटोसिस्ट होती है वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर निमेटोसिस्ट, और इन्हें हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं निमेटोसिस्ट को? नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स हैं। ये क्या है? स्टिंगिंग सेल्स है, और ये फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? फूड को कैप्चर करती हैं।
फूड को कैप्चर करती हैं। जो निमेटोसिस्ट होती हैं वो फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जैसे ही कोई प्रे या फिर फूड इनके कांटेक्ट में आता है ये इसे कैप्चर करके माउथ के थ्रू बॉडी में ले आती हैं। ओके, जो इनकी आउटर लेयर होती है, इनमें 2 टाइप्स की जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस या फिर गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस या फिर गैस्ट्रोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है और इस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर इसे सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। इनमें जो नेक टाइप्स की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं नर्व नेट। इनकी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नेट, तो इन्हें हम बोलते हैं नर्व नेट। और इनमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बडिंग के थ्रू भी होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल एंड मेल गैमेट्स, जो कि स्पर्म एंड एग्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो ये निमेटोसिस्ट होते हैं ये फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, फॉरेन सब्सटेंस जब भी कोई कांटेक्ट में आता है, जब भी कोई इनके कांटेक्ट में फॉरेन सब्सटेंस आता है, यानी कि प्रे अगर कोई आ जाता है या फिर फूड अगर कोई आ जाता है इनके कांटेक्ट में, तो जैसे ही इनके ट्रिगर से ये टच करता है ये इसे कैप्चर कर लेती है तुरंत। इसमें निमेटोसिस्ट में एक ट्रिगर प्रेजेंट होता है जिसे हम नीडोसिल बोलते हैं। ठीक है, निमेटोसिस्ट में एक ट्रिगर प्रेजेंट होता है जिसे हम नीडोसिल बोलते हैं, और जैसे ही कोई भी प्रे या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इससे टच करता है और ये इसे टेंटिकल्स निमेटोसिस्ट उसे कैप्चर कर लेती है और बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू भेज देती है। ये निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है टेंटेकल्स की। इसमें जो ट्रिगर का काम करता है उसे बोलते हैं नीडोसिल, और इसमें एक ओपनिंग होती है ओपर्कुलम की। ठीक है, और निमेटोसिस्ट होती है, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी जो कैविटी होती है उसे हम नाइडोसाइट बोलते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और निमेटोसिस्ट को स्टिंगिंग सेल्स भी कहा गया है एंड नीडोब्लास्ट भी बोला गया है, और ये एक्टोडर्मिस में प्रेजेंट होती है, यानी कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। आउटर बॉडी की आउटर लेयर में ये प्रेजेंट होती है। नाइडेरियस अपनी लाइफ साइकिल में 2 टाइप्स के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, पॉलिप एंड मेडुसा। जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ये अम्ब्रेला शेप्ड दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर अम्ब्रेला के जैसा लग रहा है ना, तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। और ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है ये फ्री स्विमिंग होता है और ये रिलीज करता है सेक्सुअल ज़ूइड्स को। टू टाइप्स के सेक्सुअल ज़ूइड्स को रिलीज करता है, मेल एंड फीमेल, यानी कि स्पर्म एंड एग। ओके,
तो जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अम्ब्रेला के जैसा होता है। इसमें भी सेम जो आउटर बॉडी लेयर होगी उसे हम एक्टोडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। और जो इनर जो बॉडी की इनर लेयर होगी उसे हम एंडोडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। और जो एंडोडर्मिस के बीच की जो कैविटी होगी उसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे और एंडोडर्मिस को गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलेंगे, ठीक है। तो जो ये इनर लेयर होती है उसे हम एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस बोलेंगे। और इसके बीच में जो कैविटी है प्रेजेंट है इसे सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। और ये जो नाइडेरियंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और इससे सीलेंट्रॉन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सीलेंट्रॉन भी है, ठीक है। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस के अंदर की कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज लाइंड बाय एंडोडर्मिस, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जो भी गैस्ट्रोडर्मिस होती है और एक्टोडर्मिस होती है उनके बीच में एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है जिससे बोलते हैं मीजोग्लिया। ये कैसी होती है, जिलेटिनस होती है। मेसोग्लिया कैसी होती है, जिलेटिनस होती है और इनमें टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनका माउथ है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं मेडुसा और ये 2 टाइप्स के जोइड्स को रिलीज करते हैं जो कि सेक्सुअल जोइड्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, ये मेल जोइड है। और नेक्स्ट है हमारा एग जिसे हम फीमेल जोइड कहते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। तो इनमें जब ये स्पर्म और एग्स का रिलीज करते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे विच मीन्स गैमीट्स का फर्टिलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, जाइगोट होगा। यानी कि जो ये गैमीट्स होंगे ना ये दोनों गैमीट्स हैं, ये 2 टाइप्स के गैमीट्स रिलीज करता है स्पर्म एंड एग। तो जो गैमीट्स का फर्टिलाइज्ड फॉर्म होगा, फर्टिलाइज्ड फॉर्म ऑफ गैमीट्स क्या होगा, जाइगोट होगा। फर्टिलाइज्ड फॉर्म गैमीट्स का क्या होगा, जाइगोट होगा। एंड जाइगोट से जो लार्वा बनता है उसे हम बोलते हैं प्लानुला लार्वा। कौन सा लार्वा बोलते हैं, प्लानुला लार्वा। यानी कि इनमें डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है पॉलिप में, इनमें क्या होता है जाइगोट से एक लार्वा बनता है प्लानुला लार्वा और प्लानुला लार्वा से फॉर्मेशन होता है पॉलिप का, ठीक है। तो पॉलिप जो बनता है वो किससे बनता है, वो प्लानुला लार्वा से बनता है। और जो प्लानुला लार्वा होता है वो सीलिएटेड होता है, यानी कि इसकी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगी, सीलिया प्रेजेंट होंगी। कैसा होता है ये, सीलिएटेड होता है। प्लानुला लार्वा कैसा होता है, सीलिएटेड होता है। और जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में या फिर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट से लार्वा बनाता है और लार्वा से किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को या इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि अगर जाइगोट से डायरेक्ट पॉलिप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होकर के लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, डायरेक्ट डेवलपमेंट कब होता, जब जाइगोट से सीधा पॉलिप बन जाता तो वहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता। लेकिन यहाँ पर तो जाइगोट से लार्वा बन रहा है उसके बाद पॉलिप बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ओके। तो प्लानुला लार्वा इज गोइंग टू फॉर्म
पॉलिप, प्लान्ना लार्वा क्या करता है, पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। और पॉलिप जो होता है वो कैसा होता है, पॉलिप सेसाइल होता है। कैसा होता है, सेसाइल होता है, यानी कि ये फिक्स्ड रहता है एक ही प्लेस में, फिक्स्ड एट वन प्लेस। पॉलिप कैसा होता है, पॉलिप सेसाइल होता है, यानी कि ये एक ही प्लेस में फिक्स्ड रहता है। और इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी होती है। कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी होती है। तो पॉलिप की बॉडी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी होती है। और इसमें भी सेम 2 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर को एक्टोडर्मिस और इनर लेयर को एंडोडर्मिस या फिर गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। और उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और इन 2 लेयर्स के बीच में, यानी कि आउटर एक्टोडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जिलाटिनस मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पॉलिप में। यानी कि जब भी मेडुसा से पॉलिप बनेगा, जब भी मेडुसा से पॉलिप बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जब भी पॉलिप से मेडुसा बनेगा तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। पॉलिप से जब मेडुसा बनेगा तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और मेडुसा से जब भी पॉलिप बनेगा तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसे ही बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, यानी कि इनमें 2 टाइप्स के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप से जब मेडुसा बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, यानी कि बडिंग के थ्रू मेडुसा का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हो रहा है, यानी कि मेडुसा रिलीज करता है 2 टाइप्स के गैमीट्स या फिर 2 टाइप्स के जोइड्स, एग्स एंड स्पर्म। और उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, प्लान्ट लार्वा बनता है और उससे पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन इनकी एक लाइफ साइकिल में शो हो रहे हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे ही बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ओके, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, ये पूरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस की प्रोसेस थी। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि पॉलिप टू मेडुसा कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, पॉलिप टू मेडुसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें बडिंग के थ्रू मेडुसा का फॉर्मेशन होगा। और मेडुसा से पॉलिप जो बनेगा वो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि उसमें 2 टाइप्स के जो गैमेट्स होंगे उनसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट एंड प्लान्ट लार्वा बनेगा, उससे पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, बॉडी के बाहर होता है। इनका जो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इन वाटर। अब बॉडी के बाहर होगा तो वाटर में ही होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, वो एक्वेटिक है, वो वाटर में रहते हैं। तो अगर इनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा तो वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
क्लियर। तो जो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है और इसे ही मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एग्स और स्पर्म्स ये बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं और वहीं पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो लार्वा बनता है और उस लार्वे से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख लेते हैं। इनमें एक सिंगल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोडर्मिस या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। और इनका जो माउथ होता है वो इनसर्कल्ड होता है टेंटेकल से, वो टेंटेकल से घिरा हुआ होता है। इनका माउथ टेंटेकल से घिरा हुआ होता है और टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है ना वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि जो नाइडेरियंस होते हैं उनमें 2 टाइप्स का डाइजेशन प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जब डाइजेशन सेल के अंदर करते हैं तो उस टाइप का डाइजेशन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है, और जब इंडिविजुअल्स का डाइजेशन सेल के बाहर होता है तो उस टाइप का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। एंड दे आर यूजुअली कार्निवोरस एनिमल्स, ये कार्निवोरस होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें 2 टाइप्स का होता है, बोथ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये 2 टाइप्स के गैमीट्स यानी कि सेक्सुअल जोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के गैमीट्स रिलीज करते हैं, स्पर्म एंड एग्स। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है या फिर फिजन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के थ्रू होता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्म्स एंड एग। इनका जो डेवलपमेंट होता है लार्वा का वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो कि सीलिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लैनुला लार्वा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लैनुला लार्वा काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लैनुला लार्वा किस में प्रेजेंट होता है, तो प्लैनुला लार्वा नाइडेरिया फाइलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पॉलिप का जो डेवलपमेंट होता है ना वो प्लैनुला लार्वा से ही होता है, ठीक है। ये सी एनिमोन है और ये जेलीफिश है। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन। तो जो नाइडेरियंस है उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजोआ, सेकेंड है स्काइफोजोआ एंड थर्ड क्लास है एंथोजोआ। जो हाइड्रोजोआ है ये इस क्लास में ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। ये एनिमल्स सेसाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक ही जगह पर प्लेस रहते हैं, स्टिक रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते हैं ये। और कुछ एनिमल्स फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, यानी कि मूव करते हैं, ठीक है। इनमें जो 2 टाइप्स के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलिप्स एंड मेडुसा। जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेडुसा का फॉर्मेशन करता है, और जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। जो इनमें मेडुसी होती है वो ट्रू वेनम के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेडुसी के साथ क्या होता है, ट्रू वेनम होता है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा एंड ओबिलिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजोआ क्लास। सेकेंड क्लास है आपका स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ क्लास के जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि इनके सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं।
ये सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और मेडुसॉइड होते हैं, यानी कि सॉलिटरी होते हैं और मेडुसॉइड होते हैं, यानी कि इनमें जो पॉलिप स्टेज होती है, जो पॉलिप फॉर्मेशन होता है, जो पॉलिप इंडिविजुअल होता है ना, वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। और ये एनिमल्स अगर मेडुसॉइड होते हैं तो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, हमने पढ़ा है। और मेडुसा में वेलम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि स्काइफोजोआ में जो मेडुसा होता है उसमें वेलम प्रेजेंट नहीं होता है, बट हाइड्रोजोआ में जो मेडुसा होता है ना, उसमें ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं ऑरेलिया एंड राइजोस्टोमा, ओके। और थर्ड क्लास इज एंथोजोआ। तो एंथोजोआ में जो एनिमल्स आते हैं वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, सॉलिटरी भी रहते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। इनमें इनके सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, पॉलिप होते हैं, ठीक है। इनमें मेडुसी इंडिविजुअल नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो फेरिंग्स का काम करता है, और स्टोमोडियम, इसे स्टोमोडियम भी बोलते हैं, ठीक है। जो जो पॉलिप्स होते हैं, ये सारे जो एंथोजोअन्स होते हैं, ये सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, ये पॉलिप्स होते हैं, यानी कि सिलिंड्रिकल होते हैं ये सारे एनिमल्स। और ये इनमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं, और इसे फेरिंग्स और स्टोमोडियम भी कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं मेट्रिडियम एंड एडम्सिया, okay, these are the two examples of Anthozoa class. These are also very important examples of Cnidaria individuals. This is the structure of Hydra, and this is Obelia, this is Aurelia, which is also known as jellyfish, this is a rhizostoma, this is Metridium, एंड जो सी एनिमॉन है उसे एडमसिया कहते हैं, ठीक है। सी एनिमॉन को क्या कहते हैं, एडमसिया कहते हैं। और ये जो कोरल है इसे हम बोलते हैं ब्रेन कोरल, क्योंकि ये ब्रेन की, इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो समवट ब्रेन की तरह होता है, और इसे मीनड्रीना बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मीनड्रीना। और ये जो नाइडेरियंस में जो एक ऑर्गेनिज्म है उसे सी पेन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनेटुला, इसे सी पेन बोलते हैं और इसे पेनेटुला बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फाइसेलिया विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, ओके। Our next video is on polymorphism in the Coelentratus. So stay connected with us. If you like this video, then like, share and subscribe my channel. If you want to ask any question, then do comment in comment section. Thank you.